बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके आशीर्वाद, सहयोग और दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी सस्पेंस पर से पर्दा उठ चुका है। बीजेपी ने आखिरकार दिल्ली के होने वाले नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी नेता रेखा गुप्ता के नाम की घोषणा की गई है। रेखा गुप्ता ही दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। इस तरह से सीएम पद को ग्रहण करने वाली रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। उनके अलावा डिप्टी सीएम के तौर पर प्रवेश वर्मा के नाम की घोषणा की गई है, जबकि विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा का स्पीकर बनाया जाएगा। रेखा गुप्ता को बीजेपी ने शालीमार बाग से टिकट दिया था। पार्टी की उम्मीदों पर खरी उतरने वाली रेखा गुप्ता ने 29,500 से ज्यादा वोट मार्जिन से जीत हासिल की थी। पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से एक महिला के तौर पर रेखा गुप्ता के नाम पर पार्टी में आम सहमति बनी है। चर्चाओं के मुताबिक रेखा गुप्ता का नाम संघ की ओर से आगे किया गया था, जिस पर बीजेपी आलाकमान भी सहमत हुए। पूरा दिल्ली का काम प्रारंभ हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता से मांगा था कि दिल्ली की सरकार मुझे दे दीजिए, और उसके बाद रेखा गुप्ता जी आज दिल्ली की मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी ने, नड्डा जी ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे पांडा साहब ने तय कर दिया है। रविशंकर प्रसाद जी और ओम प्रकाश धनखड़ जी आए थे, और रेखा जी 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी लौट रही है, और रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन रही है। रेखा गुप्ता को दिल्ली की राजनीति का अच्छा तजुर्बा है। छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति में आने वाली रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व महासचिव और अध्यक्ष के पद पर भी रही हैं। 1996-97 के दौर में ये चर्चित छात्र संघ की नेता हुआ करती थीं। ये वर्तमान में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य और पार्टी की दिल्ली राज्य इकाई की महासचिव भी हैं। सक्रिय राजनीति में उतरने के बाद रेखा गुप्ता ने साल 2007 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड संख्या 54 से पार्षद चुनी गई थी। इसके बाद साल 2012 में भी वो इसी वार्ड से चुनी गई थी। दिल्ली में सीएम पद को लेकर पिछले करीब 10 दिनों से मंथन जारी था। जाहिर है पार्टी हाईकमान ने लंबे विचार विमर्श और रणनीतिक तौर से अलग अलग पहलुओं पर विचार करने के बाद ही नतीजे के तौर पर इस चेहरे तक पहुंचे होंगे। पूरे 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाने जा रही बीजेपी इस मौके को बेहद यादगार बनाना चाहेगी। चर्चा है कि दिल्ली में नई सरकार के मुखिया और कैबिनेट के कुछ और चेहरे रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए बेहद भव्य आयोजन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 20 फरवरी को ही दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में बैठक के दौरान ही माहौल जमने लगा था। पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के अलावा बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी जमा हुए। इस दौरान बीजेपी मुख्यालय के बाहर ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग नाचते दिखाई दिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद कई बड़े चेहरे मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल बताए जा रहे थे। इसमें रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा से लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, पवन शर्मा, दुष्यंत गौतम, शिखा रॉय, सतीश उपाध्याय, अरविंदर सिंह लवली, अजय महावर, कपिल मिश्रा, कुलवंत राणा, डॉक्टर अनिल गोयल, विजेंद्र गुप्ता और पूनम शर्मा के साथ साथ शिखा रॉय के नाम की भी चर्चाएं थीं। हालांकि अब दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लग चुकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।